जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का विराट व्यक्तित्व हिमालय की तरह ऊंचा और हृदय सागर सा गंभीर था। वो सरलता और सज्जनता की मूर्ति थे। राष्ट्रपति जैसा सर्वोच्च पद को सुशोभित करते हुए भी वो राष्ट्रपति भवन की विलासिता से बहुत दूर थे। वो भारतीयता के सच्चे प्रतीक और जनप्रिय नेता थे। वो प्रखर बुद्धि के थे और इस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत ही सादगी के साथ गुजारी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनका जन्म जीरादेई, बिहार में 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। उनकी मां उन्हें रोज़ाना भजन कीर्तन प्रभाती सुनाती थीं, जिसका असर उनकी ज़िंदगी पर पड़ा था। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा छपरा ज़िले के स्कूल में हुई थी। 18 वर्ष की उम्र में ही कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया और कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया था और लॉ के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी। वह हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगला और पर्शियन भाषा से पूरी तरह परिचित थे। वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया था। वो अत्यंत ही सौम्य और गंभीर प्रकृति के थे। वो निर्मल भावना से सभी से मिला जुला करते थे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 14 मई 1962 तक रहा। 1962 में अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्हें भारत रत्न सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया गया था। महान देशभक्त, सादगी, सेवा, त्याग और स्वतंत्रता आंदोलन अपने आप में इन्होंने पूरी तरह से लिप्त कर लिया था। इन गुणों के कारण ही उन्हें बहुत ही महान समझा जाता है। देश को स्वाधीन कराने के लिए संघर्ष करने के साथ साथ उन्होंने भारत के संवैधानिक परंपराओं के निर्माण में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी ने उन्हें सहयोगी के रूप में चुना था और साबरमती आश्रम के तर्ज पर सदाकत आश्रम की एक नई प्रयोगशाला का दायित्व भी सौंप दिया था। इस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चाहे धर्म हो, वेदांत हो, साहित्य हो या संस्कृति हो, शिक्षा हो या इतिहास हो, राजनीति, भाषा हो या हर स्तर पर विचार व्यक्त करते थे। यानी इनका महत्वपूर्ण विचार कई सेक्टर्स में है, कई क्षेत्रों में है और सादा जीवन उच्च विचार के अपने सिद्धांत को अपनाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी वाणी से हमेशा ही अमृत बनाए रखते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि दिखावट और फिजूल खर्ची अच्छे मनुष्य का लक्षण नहीं है। मितव्ययी व्यवस्था में ही इंसान उल्लास और बेफिक्री की ज़िंदगी गुजारता है। उसमें प्रजा के धन की सुरक्षा और जनता की सेवा की भावना थी। राजा ही सदाचार का पालन नहीं करेगा तो देश का विकास और प्रजा का कल्याण कैसे होगा। 1900 में प्रथम श्रेणी से इंटरमीडिएट यानी एंट्रेंस की परीक्षा पास किया था। 1906 में एमए की परीक्षा पास किया था और सभी परीक्षाओं में प्रथम आते रहे। पटना हाई कोर्ट में वकालत शुरू की थी। महापुरुषों का जन्म शायद इसलिए नहीं होता कि वो अपनी ज़िंदगी विलासिता के साथ गुजारें, बल्कि अपने लिए नहीं होता। वो तो किसी न किसी बड़े काम को पूरा करने के लिए ही वो जन्म लेते हैं। वह एक सच्चे, ईमानदार, मेहनती और उत्साही कार्यकर्ता थे। हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था और इसे मजबूत भी बनाया था। 1919 में जब गांधी जी के देख में रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन चला तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यानी दिल खोल कर उसमें भाग लिया और 1920 का स्वतंत्रता संग्राम, 1921 का असहयोग आंदोलन, 1922, 1939, 1940, 1942 के भिन्न भिन्न राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने के कारण वो कई बार जेल गए और कई बार पुलिस की लाठियों का बौछार आप पर किया गया। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले खाद्य मंत्री और फिर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। 28 फरवरी 1963 को इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन
उनकी 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा के अलावा कई पुस्तकें लिखी थी, जैसे कि बापू के कदमों में 1954 में, और बापू के कदमों के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण कृतियाँ इनकी हैं, पुस्तकें हैं, जैसे इंडिया डिवाइडेड 1946, सत्याग्रह एवं चंपारण 1922, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति और खादी का शास्त्र। इस तरह से उनके महान विचार इन सारी पुस्तकों में कैद हैं और महान विद्वान, महान प्रखर बुद्धि वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम हमेशा याद करेंगे, वो अमर हैं।